अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक के ऊपर, और आज का टॉपिक है हमारा सैटर्न का सफ़र बुर्ज हमल तक के लिए। अब सैटर्न का सफ़र क्योंकि कैप्रिकॉर्न में आने वाला है, कैप्रिकॉर्न से फिर निकल गया एक्वेरियस में, फिर वो भी इसका अपना घर, फिर पाइसिस में, फिर ये बुर्ज हमल में आएगा। इस अरसे में दुनिया में क्या तब्दीलियां आएंगी और पाकिस्तान में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं? क्या पाकिस्तान में कानून आम गरीब आदमी तक भी मिलेगा, या कानून को कानून के घर में ही सज़ाए मौत मिलेगी, यानी कि फांसी मिलेगी? वक्त तो यही साबित कर रहा है आने वाले हालात को कि अगर पाकिस्तान में हालात ठीक ना हुए और इंसाफ सब तक ना गया तो कानून के घर में ही कानून को सज़ाए मौत मिलेगी। एक हालिया में जो वाक़या हुआ, बहुत ही दर्दनाक वाक़या, अभी भी हमें इशारे मिल रहे हैं। अगर हम अभी भी ठीक ना हुए तो आने वाला वक्त, अभी तो वक्त हमारे पास है, फिर आने वाला वक्त हमें कोई मौका नहीं देगा, किसी किस्म का कोई ढील नहीं मिलेगी। बिल्कुल फिर एंड के दहाने पे आ जाएंगे, जब सिवाय सज़ा मिलने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। अब क्या सैटर्न का ये सफ़र पाकिस्तान अपने आप को इन हालात से बाहर निकाल लेगा, या वक्त का धारा पाकिस्तान को भी लपेट लेगा? दिसंबर के महीने में नवंबर जब था, दिसंबर के महीने में मीडिया की तरफ से आवाज़ आ रही थी कि हुकूमत अब गई, हुकूमत अब गई, लेकिन दिसंबर में तो पैसे की आने की खुशखबरियाँ मिल गई, लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। जुपिटर 7 स्टार ग़रूब होने जा रहा है। जब जुपिटर ग़रूब हो तो कोई अच्छा काम नहीं किया जाता। अब क्या पाकिस्तान में कानून गरीबों के लिए भी बनेंगे, या सिर्फ अमीरों के लिए ही होगा? फिर रब की लाठी चलेगी और फिर रब का कानून चलेगा। कानून को कानून के घर में ही सज़ाए मौत होगी। सैटर्न 17 जनवरी को सैजिटेरियस में कौस में आया, तो यहाँ पे आपने देखा कि बहुत से मुल्कों में हुकूमतें तब्दील हुई और बहुत सी जगह पे ऐसी हुकूमतें आ गई जो कभी आपने सोचा भी नहीं था। और अब इसका सफ़र जो है, जब ये आतिश बुर्ज से निकल कर फिर अर्थ में आएगा, फिर एयर साइन में आएगा, फिर वाटर में, फिर जब ये 5वां घर होगा एरियस का, तो वो फिर आतिशी होगा। तो इस अरसे में दुनिया में क्या बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं और दुनिया में क्या नई चीज़ें उभर के सामने आएंगी, और कौन से मुल्क हैं जिन्हें अब सीधा होना पड़ेगा। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले, अगर आप जानना चाहते हैं कि 12 ज़ोडिक के 2020 कैसा रहेगा, 12 ज़ोडिक के लिए कंप्लीट वीडियो मेरे दूसरे चैनल सलीम समी एस्ट्रोलॉजर पे आ चुकी हैं। इस वीडियो के लिंक में भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप अगर जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला साल 2020 कैसा है, तो आप उस चैनल पर जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वो 12 की 12 वीडियो देख सकते हैं। अब हम डिटेल से बात करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब सैटर्न सैजिटेरियस में आएगा तो बहुत से कानून और बहुत सी चीज़ें चेंज होंगी, और इस वजह से में आपने देखा कि मोदी साहब दोबारा आए, और पाकिस्तान में भी पहली दफ़ा कुछ चौथी जमात, यानी कि कुछ चौथा आदमी, उससे पहले तो हमारे यहाँ पीपल पार्टी, नून लीग, मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ रूपों में आती रही, और फ़ौज। खान साहब चौथे आदमी हैं जो कोई नई पार्टी पाकिस्तान में पहली दफ़ा आई। और अरब के हालात भी आपके सामने हैं कि क्या क्या हो रहा है और कौन कौन से कंट्री इस अरसे में ख़त्म हो चुके हैं और क्या क्या होगा। सैटर्न जब कैप्रिकॉर्न में 92 में या 91 में भी आया था, तो उस वक़्त कुवैत के ऊपर हमला हुआ था। अब फिर सैटर्न वहीं पे वापस आ रहा है। क्या अरब में बाशत ख़त्म होने जा रही है? क्या 2020 तक का सफ़र बुर्ज हमल का अरब में
चाहे वो सऊदी अरब है, जितना भी गल्फ़ है, वहाँ जो किंगडम है, बादशाहत है, किंग जो है, ये वहाँ जमहूरियत या पुराना हिजाज वापस होता हुआ नज़र आ रहा है। मुसलमानों के लिए फिर काफ़ी मुश्किल तरीन टाइम अभी आगे खड़ा है, और पाकिस्तान में भी हालात बहुत तेज़ी के साथ चेंज होने जाएंगे, क्योंकि इसी साल 26 दिसंबर को ग्रेन भी नज़र आएगा और 7 स्टार का कंजक्शन, फिर 12 जनवरी को प्लूटो और सैटर्न का कंजक्शन भी होगा। फिर सैटर्न वापस इधर आएगा अपने घर में, और यहीं पे वो 2022 तक रहेगा। सैटर्न कानून का वो हिस्सा है जो दुनिया में कानून पर अमल करवाता है, और ये कुदरत का कानून है, और ये कुदरत के कानून के बनाए हुए कानून पे अमल करता है। अब जो दुनिया में, क्योंकि 2026 तक पूरे 100 साल हो जाएंगे दुनिया को चेंज हुए। 1925 में खिलाफत ख़त्म हुई, और मुसलमानों को उससे पहले कोई मुल्क भी नहीं, बल्कि बहुत से कम लोग जानते भी नहीं थे कि मुसलमान कुछ लोग भी हैं। वो तो अरब में फिर पैसा आया, तो फिर लोगों को पता चला कि मुसलमान भी कोई शख्स होते हैं। आज लगा लें 60-70 साल हो गए, मुसलमानों का क्या हाल है, और क्या आने वाले वक्त में 2026 तक या 28 तक बुर्ज हमल के सफ़र तक, क्या गल्फ़ में यानी कि सऊदी अरब में जितना भी है ये किंगडम ख़त्म होने जा रही है, और वहाँ कौन सी ताकतें आके बैठेंगी? क्या पाकिस्तान अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेगा, बलूचिस्तान के मसले से भी निकल जाएगा? क्या पाकिस्तान में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है? क्योंकि अभी तक तो यहाँ पर कानून के नाम पर जो नंगा नाच होता है गरीबों के साथ, वो आपके सामने है। अमीरों के लिए इंसाफ है, गरीबों के लिए कोई इंसाफ यहाँ नहीं है। पिछले 2 साल पहले मैंने कहा था कि सैटर्न के इसी घर में रहते रहते हाज़र जनरल सर्विस जो जर्नल हैं वो भी कोर्ट के अंदर आएंगे। हालिया वाक़या बाजवा साहब का आपने देखा, और जज भी आएंगे। एक जज साहब ईसा हैं, उनका भी कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन इसके अलावा बेशुमार लोग और आएंगे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो जज हैं किसी भी कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के और फौजी, इन पे मुकदमे भी चलेंगे। ये वक्त का तकाजा है, अभी भी वक्त बदला नहीं है, हम अभी भी ठीक हो सकते हैं, वरना हमने ख़ुद को चेंज नहीं किया तो फिर वक्त ये चेंज करवाएगा, जैसे कि हो रहा है। दुनिया में 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं, लेकिन दुनिया के किसी एक फ़ैसले में भी उनका हाथ नहीं है। अब सैटर्न का ही सफ़र सिर्फ, क्योंकि सैटर्न अभी बैठा हुआ है केतु के साथ, और ठीक जब ये बुर्ज हमल में आएगा तो फिर इसका राहु के साथ कंजक्शंस होगा और केतु के साथ ऑपोजिशन होगी, तो बहुत से मुल्क सफ़ा हस्ती से ही मिट चुके होंगे, और एक कौम के उम्मत के तब्दीली के इशारे भी मिल रहे हैं। एक कौम तब्दील होने जा रही है। क्या उनकी नज़र में जब वो कौम तब्दील होगी, उनकी नज़र में जो मौजूदा अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, उनकी नज़र में क्या वो मुसलमान होंगे भी कि नहीं, ये आने वाला वक्त साबित करेगा। बहुत मुश्किल टाइम है, बहुत मुश्किल टाइम है। हमारे मीडिया में तो ये बातें हो रही थी कि जी दिसंबर आएगा और खान साहब की हुकूमत चली जाएगी, लेकिन इसी दिसंबर में तो पैसे आने की खुशखबरियाँ मिलना शुरू हो गई हैं। अब दिसंबर तो मुझे लगता है कि खैर खैरियत से गुजर जाएगा, लेकिन याद रखिएगा 14 से 15 दिसंबर को जुपिटर कम्बस्ट होने जा रहा है, सबसे 3 स्टार भी कम्बस्ट होने जा रहा है, और फिर 7 स्टार का एक ही घर में इकट्ठा होना, फिर कोई नई चीज़, नई स्टोरी लेकर आएगा। फिर यही मीडिया कहे कर लें जी अब गई हुकूमत और अब गई हुकूमत। देखते हैं कि वक्त में कौन जाता है, इमरान साहब की हुकूमत जाती है, कोई और घर जाता है, क्योंकि दुनिया में अब बहुत बड़ी तब्दीलियाँ होंगी। जाना तो एक ठहर गया है कि दोनों में से किसी एक का, अब जाता कौन है दूसरा ढूंढना आपका मकसद है। एक का नाम तो मैंने बता दिया, इमरान खान,
दूसरा वो कौन होगा जो जाएगा। लेकिन ये तय है कि 2028 तक जब बुर्ज हमल में ये आएगा, मुझे अरब में बादशाह सिस्टम ख़त्म होता नज़र आ रहा है, वहाँ की पूरी हुकूमतें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। अब वहाँ पे किसका कंट्रोल होगा, ये आने वाले दुनिया में आपको और 2020 के एंड और 21 में पता चल जाएगा कि ये किस तरफ जा रहे हैं। मुझे किसी बादशाह, जो मुस्लिम बादशाह की बात करूं, बादशाह तो और भी कहीं हैं, लेकिन ज़वाल तो सिर्फ इस वक्त मुसलमानों पे ही आया हुआ है, तो मुझे किसी अरब में कोई बादशाह नज़र नहीं आता। ये कुदरत का अज़ाब था और कुदरत का अज़ाब है, क्योंकि अल्लाह ने इज़्ज़त दी थी, लेकिन उन्होंने इस इज़्ज़त से फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि इस्लाम को प्रमोट करने के बजाय एक फ़िरके को प्रमोट कर दिया। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि हम अभी भी सुधरे हैं, वक्त अभी भी है हमारे पास, हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। वरना ये अल्लाह की लाठी सैटर्न और राहु के साथ सैटर्न का दोबारा मिलना बहुत सी चीज़ों को ओपन कर देगा। लेकिन वक्त अभी भी है हमारे साथ, हम अभी भी वक्त से फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत सी चीज़ों को। वरना अगर यही चलता रहा जो पाकिस्तान में भी चल रहा है, तो फिर बंद मुट्ठी में रेत की तरह चीज़ें ऐसे सकेंगी, जब आपके पास टाइम भी नहीं होगा और चीज़ें फिर बहुत तेज़ी के साथ बदलेंगी, तब आपके हाथ में कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, ना कोई डील मिलेगी और ना ही कोई वक्त मिलेगा। ये सैटर्न का सफ़र बुर्ज हमल तक दुनिया में बहुत बड़े लेवल के ऊपर तब्दीली लाएगा, ख़ास तौर पर एशिया में और गल्फ़ कंट्री में ये बहुत बड़ी तब्दीली लेके आने वाला है। इसी टॉपिक को शायद आगे भी जारी रखेंगे, डिटेल से इस पर बात करेंगे। हाँ, मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अगर 12 ज़ोडिक की वीडियो देखनी है तो आप सलीम समी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर जाके देख सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।